जितना भी दीपक है ये हम पूजा रूम में ही जब भी दीपक जलाइएगा तो दीपक को आसन दे। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे शाम की पूजा का सही समय क्या है। दीपक जलाते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, दीपक जलाने का सही समय क्या है, स्नान करना जरूरी है या नहीं, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। सुबह में जैसे हम पूजा करते हैं स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के, उसी तरीके से हमें शाम के समय में भी पूजा करनी चाहिए। यानी आप शाम में जो आरती करते हैं, भगवान के पास दीपक जलाते हैं, तो उस समय हमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और शाम की पूजा का भी विशेष महत्व है। शाम के समय में हमें दीपक जरूर जलाना चाहिए क्योंकि शाम के समय में ही माता लक्ष्मी और उनकी बहन साथ में और लक्ष्मी भी आती हैं। तो जिनके दरवाजे पर दीपक जलता है मुख्य द्वार पर तुलसी माता के पास, तो उनके दरवाजे पर माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और जिनके दरवाजे पर अंधेरा रहता है तो वहाँ पर और लक्ष्मी का वास होता है। तो इसीलिए अपने दरवाजे पर हमें दीपक जरूर जलाना चाहिए। और शाम के समय में भी आप जब दीपक जलाएं तो पूरी शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम सुबह में स्नान करते हैं, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के ही दीपक जलाते हैं, उसी तरीके से हमें शाम के समय में आप हो सके तो स्नान कर लीजिए। मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो आप स्नान कर सकती हैं, लेकिन ठंडी का मौसम है तो ठंडी के महीने में तो हम स्नान नहीं कर सकते हैं क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हमारे शरीर में रहते हैं, तो हम स्नान नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम हमें अपना हाथ पांव धो के कुल्ला वगैरह करके थोड़ा सा हमें जल का छींटा अपने ऊपर दे के हम दीपक जला सकते हैं, आरती कर सकते हैं। लेकिन आप जो टॉयलेट का यूज़ नहीं की हैं तभी आप वो वस्त्र पहने हुए ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टॉयलेट जाती हैं तो आपको वस्त्र बदल के ही आप पूजा करनी चाहिए। शाम की जो आरती पूजा है वो करनी चाहिए क्योंकि जब हम बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट का यूज़ करते हैं तो हम अशुद्ध हो जाते हैं। तो हमें भगवान के पास शुद्ध होके ही आना है। तो कम से कम अगर आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो हाथ पांव धो के और कुल्ला वगैरह करके थोड़ा सा जल का छींटा दे दीजिए, अपने ऊपर शुद्धिकरण कर लीजिए। उसके बाद ही हमें अपने पूजा घर में दीपक जलाना है मुख्य दरवाजे पर और तुलसी माता के पास दीपक जलाना है। दीपक हमेशा प्रदोष काल में जलाना चाहिए जिसे शाम का समय गोधूली बेला कहा जाता है। तो हमें गोधूली बेला जब सूर्य भगवान अस्त हो रहे हो और अंधेरा होने वाला हो उससे पहले ही हमें दीपक जलाना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब अंधेरा हो जाएगा तब वो दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो नहीं, जब थोड़ा सा सूर्यास्त होने लगे, अंधेरा होने से पहले ही आप लोग दीपक जला लीजिएगा। और गर्मी के मौसम में तो 6:30 के बाद ही अंधेरा होता है और सब जगह का थोड़ा थोड़ा सूर्यास्त का समय भी अलग होता है। गर्मी के मौसम में हम 6:30 के बाद 7 बजे के बीच में हम दीपक जला लेते हैं। लेकिन जब वही ठंडी का मौसम रहता है तो ठंडी के मौसम में तो जल्दी ही अंधेरा हो जाता है, तो हम 4:30 और 5 के बीच ही अंधेरा होने लगता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अंधेरा होने से पहले ही हमें दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए। और एक दीपक आप अपने पूजा मंदिर में जलाइएगा, एक दीपक तुलसी माता के पास जलाना चाहिए और एक दीपक हमें मुख्य दरवाज़ा पर ज़रूर जलाना चाहिए। मुख्य दरवाज़ा पर दीपक जलाने से हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। और मान लीजिए आप 3 जगह दीपक नहीं जला पा रही हैं
तो कम से कम 2 जगह हमें दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। एक दीपक जहाँ पर आप पूजा घर है आपका ईशान कोण में, तो वहाँ दीपक जलाया जाता है, और दूसरा दीपक तुलसी माता के पास हमें जलाना चाहिए, और ये काम हमें प्रतिदिन करना है। दीपक आप तिल के तेल का ही और घी का जलाएं। पूजा के लिए तिल के तेल का और घी का ही जलाना वो ज़्यादा अच्छा होता है। और सरसों तेल का दीपक आप शमी के वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में, शनिदेव की जहाँ आप पूजा करती हैं मंदिर है, तो वहाँ पर हमें सरसों का तेल का ही दीपक जलाना चाहिए। लेकिन पूजा के लिए घी या तिल के तेल का ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आप घी अगर संभव नहीं हो सके तो तिल के तेल का ही दीपक पूजा के लिए ज़रूर जलाइएगा। और प्रतिदिन हमें शाम के समय में 3 दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। आप मिट्टी का भी दीपक ले सकती हैं, नहीं तो अगर आप इस तरीके से धातु का भी जला सकती हैं। मिट्टी का दिया जब हम जलाते हैं तो वो एक ही बार यूज किया जाता है, क्योंकि जो मिट्टी का बर्तन होता है वो अशुद्ध हो जाता है, तो हम एक ही बार प्रयोग करेंगे। लेकिन जब ये पीतल का हम दीपक जलाते हैं तो इसको हम प्रतिदिन धो के यूज कर सकते हैं। और बाती आप लोग लंबी भी ले सकते हैं, गोल भी ले सकते हैं, इसमें कोई मतलब दुविधा नहीं है कि हम गोल बाती ही जलाएंगे, लंबी बाती ही जलाएंगे। आप कोई भी पूजा के लिए बाती का उपयोग कर सकती हैं। और दीपक जलाने के लिए आप तिल के तेल का और घी का ही उपयोग करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और दीपक जब भी जलाइएगा तो थोड़ा सा मतलब इसमें तेल अच्छे से भर के ही रखना चाहिए, जो आधा घंटा 1 घंटा कम से कम जले। ये ना कि हम थोड़ा सा ऐसे नियम के लिए डाल दिए और तुरंत बुझ गया, तो वैसा दीपक जलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और जब भी आप दीपक जलाइएगा तो पहले पूजा रूम में ही सभी दीपक को हमें प्रज्वलित कर लेना चाहिए। जो एक दीपक हम पूजा रूम में रख देंगे, तो आप जब भी दीपक रखिएगा तो दीपक को आसन जरूर दीजिएगा। आप चावल का भी आसन दे सकते हैं, फूल का भी आसन दे सकते हैं, नहीं तो आप एक कम से कम प्लेट भी रख दीजिएगा। कभी भी डायरेक्ट हमें दीपक को मतलब नीचे नहीं रखना चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो हम ये दीपक रखेंगे तो वो भगवान के पास रख देंगे, और जो हम तुलसी माता के पास दीपक रखेंगे उस दीपक को हम अपने पूरे घर में घुमा देंगे। और पूरा जहाँ पर आपका रूम हो तो पूरे जगह पर घुमाते हुए उसके बाद ही हमें तुलसी माता के पास ये दीपक रखना चाहिए। और दीपक आप लोग ज़रूर जलाइएगा। दीपक जलाने से हमारे घर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती है, कोई भी हमारे घर में बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए प्रतिदिन हमें अपने मुख्य दरवाजे पर दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। तो और एक दीपक हमें अपना जहां आपका मुख्य दरवाज़ा है वहां पर जलाना चाहिए। और जब भी दीपक जलाइएगा तो जो ये इसका मुख है वो घर के आगे की तरफ रहना चाहिए। जैसे हमारे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करे, तो इसीलिए अपना जो दीपक का लौ है वो आगे की तरफ रखना चाहिए। और दीपक जब भी रखिएगा तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा जो ये हाथ है वो बाईं तरफ होना चाहिए, और जब हम घर में प्रवेश करेंगे तो ये हमारा हाथ दाहिनी तरफ होना चाहिए। तो दीपक जलाने का यही नियम है। दीपक जब भी जलाइएगा तो घर के जैसे मुख्य दरवाजे पर जलाना है, और दीपक का लो आगे की तरफ होना चाहिए। और एक दीपक हम पूजा रूम में जलाएंगे, दूसरा दीपक हमें मुख्य दरवाजा पर जलाना है, और तीसरा दीपक तुलसी माता के पास हमें ज़रूर जलाना चाहिए। और जब भी दीपक जलाइएगा तो दीपक को आसन दे के ही रखना चाहिए। तो आप चावल का भी आसन दे सकते हैं, फूल का भी आसन दे सकते हैं। तो 3 दीपक हमें प्रतिदिन ज़रूर जलाना चाहिए, और दीपक जलाते समय हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।